बिहार में भूमाफिया मस्त, पुलिस पस्त। जबरन अवैध कब्जा पर पुलिस 107 का नोटिस थमा करती है। अपने कर्तव्य का निर्वहन। दरअसल ताजा मामला सुपौल जिले के वसंतपुर अंचल अंतर्गत दीनबंदी पंचायत और निर्मली पंचायत के सरिया मौजा का है। दरअसल बता दें कि मौजा सरिया में एक से बढ़कर एक भूमाफिया है। पिता भूमिहीन और पुत्र सैकड़ों एकड़ का जमींदार है, जो बड़े गड़बड़ झाला और इशारा करता है। इस मामले का खुलासा टीटीएन न्यूज 24 बिहार स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जुबेर अंसारी ने किया, जिसमें दरअसल अंसारी को खुद ही जमीन पर दखल और जोत आबाद के लिए भूमाफियाओं के सामना हुआ, जो महज फर्जी दस्तावेज और अवैध कब्जा के बल पर बड़े जमींदार कहलाते हैं। वो शख्स हैं स्वर्गीय खलील अंसारी एवं महरुल्ला अंसारी, जिनके पिताजी भूमाफिया भूमिहीन थे और वो पुत्र का क्या कहना सैकड़ों एकड़ जमीन का अवैध भूमाफिया बना है। जब एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भूमाफिया से जूझना पड़ा तो आम व्यक्ति का क्या कहना। कमलपुर निवासी सरवर आलम ने डीएसपी पंकज मिश्रा को आवेदन देकर भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए अख्तार आलम के टीटीएन 24 न्यूज में क्या आप बीती बताई है। पूरा मामला ये है सर कि हमारे भाई हमारे खेत को जोतने के लिए गया हुआ था। जब खेत जोतने के लिए गए तो वहाँ उसके बेरहा नीचे थोड़ा सा लटका हुआ था, तो बेरहा उठा के वो अलग करके उनके खेत में रख दिया या खेत के तरफ से लगा दिया। लगाने के बाद अफरा तफरी के मामला हुआ। मेरे पास फ़ोन आया तो हम सरपंच साहब जितने बंदे थे वहाँ पे गए। वहाँ गांव का जितने प्रतिनिधि थे, जो ग्रामीण था, वो सब पहुँचे वहाँ पे। तो वहाँ धक्का मुक्का चलने लगा। भाई का एक सटका या दो सटका जो भी बीच बिचों में लग गया चोट। वो लगाने के बावजूद भी भाई ने आवेदन दिया तो थाना प्रभारी वहाँ पे चेकिंग के लिए गए तो वहाँ थाना प्रभारी कहा कि बेरहा हटा देगा। बेरहा हटाया नहीं, अभी तक ना बेरहा हटा है ना कोई मामला को तय हुआ। वो ये बात आज 4 दिन हो गया। 1 तारीख का घटना है, 6 तारीख हो गया, बल्कि 5 दिन हो गया। 5 दिन के अंदर कोई भी बात नहीं हुआ। बोला कि ज़मीन मेरे सामने है तो मेरा है। ये ज़मीन हम 35 से 40 साल से खा रहे हैं। 35-40 साल से खा रहे हैं। 90 का कवाला है। कवाला किए 40 खेसरा पे उनको डोट है, तो डोट है। जो ज़मीन जैसे खा रहे थे इतने दिन से तो कुछ बात नहीं थी, लेकिन आज बात बढ़ा के चढ़ा के बना रहा है कि अभी ये कह रहा है कि ये ज़मीन हम जोतने नहीं देंगे। ये ज़मीन अब हड़प लिया है। हड़पने के बाद नहीं, ये ज़मीन बल्कि रात को बोल के आया कि ठीक है शाम के टाइम में बेरहा उधर लग जाएगा, लेकिन अभी तक कोई बेरहा इधर उधर नहीं लगा है। ये बात हुआ कि ठीक है ये बेरहा अभी नहीं लगा है तो कल लग जाएगा। ऐसे गांव में होते हवाते बात। अब ये आवेदन लेके भाई घूम रहा है। वो 4 दिन या 5 दिन का टाइम गुजरने के बावजूद भी उसी रात को वो ट्रैक्टर चला के, और 3 भाई है जो कि अपना अपना हिस्से का बांट लिया जो सामने आ रहा है, और वो जोत के बो लिया। बोने के बाद अब जब ज़मीन 30 साल से या 35 साल 40 साल से हम खा रहे थे, तो अब उसके ऊपर कैसे कब्जा उसका हो गया। ये हम थाना से गुहार लगाए कि हमारा मामला फिट हो जाए, हमारा मामला का जांच सही रूप से हो जाए, और सर जो जिसका चीज़ है उसको हवाला कर दिया जाए। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए बताइए हमको क्या करें, हम क्या करें, कहाँ जाएं। सरपंच साहब के पास जाते हैं। सरपंच हमारा चाचा ही है, और सरपंच जिससे विवाद है, सरपंच उनका समधिए है। सब गांव में रिश्तेदारे हैं, और हमारा खुद बहन उनके घर में है। ऐसा हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे साथ कोई तरह की विवाद हो, और विवाद करने के लिए हम ये नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सक्षम सही रूप से फैसला हो जाए, और फैसला होते हुए जो काम जैसा भी होता है उस काम में आ जाए, यही चाहते हैं। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं। मेरा नाम अख्तार आलम हुआ, भाई है।